नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान टॉकेटिव में। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है अधम। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल ज्ञान टॉकेटिव को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, ताकि मैं ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियां और कोट्स लाता रहूं। चलो शुरू करते हैं ये कहानी अधर्म। बहुत साल पहले की बात है, जब अक्कलकोट महाराज जी का वास था स्वामी समर्थ जी का अक्कलकोट गांव में। एक दिन उसके पास एक 15 वर्षीय बालक आया। वो बालक काफी दुखी था। वैसे स्वामी समर्थ महाराज तो अंतर्यामी थे, फिर भी वो बालक के मुंह से उसकी यह दुर्दशा जानना चाहते थे। तो बालक ने बताया कि वो जहाँ पे रहता है उसके माँ बाप, उसके पिताजी हमेशा नशे में चूर, शराब में हमेशा पड़े रहते हैं और उसे मारते हैं। उसका स्कूल भी जाना बंद करवा दिया है और उसके माँ भी उसे हमेशा मारती रहती है। यहाँ पे बताना चाहूंगा, जो उसकी माँ थी, उसकी सौतेली माँ थी, और उसकी सौतेली माँ को भी एक बेटा था और वो बेटा भी उसके साथ क्रूर व्यवहार करता था। उसे हमेशा चिढ़ाता रहता था और हमेशा उसे अपने काम उसे दे दिया देता था, और ना करने पे उसकी गलत चुगली अपने माँ बाप से करता था और वो लोग भी उसे मारते थे। ये सब सुनने के बाद अक्कलकोट महाराज स्वामी समर्थ जी थोड़ी देर मौन रहे। फिर उन्होंने पूछा कि ये तुम कब तक सह पाओगे? तो ये लड़का कहने लगा, मुझे पता नहीं महाराज, इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। आप मुझे इस दुख से निवारण दीजिए। तो अक्कलकोट महाराज ने उससे कहा, स्वामी समर्थ महाराज ने उनसे कहा, बेटा मैं तुम्हारी इसमें कोई सहायता नहीं कर सकता, तुम्हें जो करना है खुद करना है। तो ये सुन के वो बालक रुष्ट हो गया, काफी क्रोधित हो गया। तो उसने कहा अक्कलकोट महाराज जी से, मैं आपकी ये सब चीजें सुन के ही आपके पास आया था कि आप लोगों की सहायता करते हो और लोगों के दुख निवार करते हो, और आप भी मेरी सहायता नहीं कर रहे हो, तो आप काहे के भगवान हुए, काहे के लोग आपको पूछते हैं। ये सब सुनने के बाद भी अक्कलकोट महाराज के चेहरे पे थोड़ा भी गुस्से का भाव नहीं था, क्योंकि वो बालक था। अक्कलकोट महाराज का उद्देश्य अलग था, जो बालक समझ नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद शांत होने के बाद बालक ने खुद अक्कलकोट महाराज स्वामी समर्थ जी से माफी मांगी। तो स्वामी समर्थ जी ने उससे कहा, थोड़ी देर तुम मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें सब समझा देता हूँ। कुछ देर बाद स्वामी समर्थ महाराज ने उस बालक से कहा, मेरा कहने का मतलब ये था, मैं आज तुम्हारी मदद कर लूंगा। अगर कल मैं नहीं रहा या मैं इस स्थान पे नहीं रहा तो तुम्हारी मदद कौन करेगा? स्वामी समर्थ महाराज ने उस बालक से कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा हृदय कोमल है, तुम किस पे अत्याचार नहीं कर सकते, पर फिर भी तुम अधर्मी हो। तो उस बालक ने कहा, कैसे? क्योंकि जो अन्याय सहता है वो अधर्मी से भी ज्यादा अधर्मी होता है, क्योंकि वो अधर्म को बढ़ावा देता है, खुद पे जुल्म होने देता है। अगर तुम पे कोई जुल्म करता है तो तुम्हें कुछ देर के लिए उसे सबक सिखाना जरूरी है। अगर तुम्हारा भाई तुम पे जुल्म करता है तो उसे भी वैसे ही सबक सिखाओ। अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे नहीं सुनते हो तो गांव में पंचायत को बोलो कि तुम्हारे साथ गलत व्यवहार हो रहा है। तो ये सब सुनने के बाद उस बालक के मन में ये ख्याल आया, स्वामी जी तो सही बोल रहे हैं, मुझे खुद की मदद खुद करनी चाहिए। स्वामी समर्थ जी ने उस बालक का मन पढ़ लिया और बताया, अब तुम सही समझे, भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। अगर हर काम अगर हम दूसरों के हवाले सौंपते हैं, अगर खुद कुछ नहीं करे तो हमारी मदद भी भगवान नहीं करता। और ये सब सुनने के बाद लड़का वहां से चला गया और उसने वही किया जो उसे करना चाहिए था। तो लड़का वहां से चला गया और उसने पंचायत में अपने परिवार वालों के खिलाफ शिकायत की। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। और दोस्तों ये कहानी जो है, इससे ये उद्देश्य मिलता है जो स्वामी समर्थ जी बताते हैं, अधर्म करने वाले से ज्यादा बड़ा अधर्मी वो रहता है जो जुल्म सहता है, क्योंकि हम अधर्मी को बढ़ावा देते हैं गुनाह करने के लिए। दोस्तों कभी भी अगर ऐसा मौका मिले तो हमें अपने पे जुल्म सहना नहीं चाहिए। दोस्तों अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल ज्ञान टॉकेटिव को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाना, ताकि आपको
जो भी नई वीडियो आती है मेरी तो उसका बेल नोटिफिकेशन अगर आप प्रेस करते हो तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों धन्यवाद।